राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। शिव कभी वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे। पार्वती उन्हें जाकर लाती थी। जिसे वैश्याओं का मोहल्ला कहते हैं, वो वहां बड़े आराम से रहते थे। पार्वती उन नारियों को कहती थी, तुम सब कितनी भाग्यशाली हो जो उन्हें इस रूप में पाती हो। तुम लोगों पर उनकी असीम कृपा है। तुम्हें देखकर मैं सफल हो जाती हूं। वास्तविक सती अगर कोई है तो वो तुम ही हो। मैं सती नहीं हूं। मैं ईर्ष्या करना जानती हूं, पति पर संदेह करना जानती हूं, पर तुम लोग सेवा करना जानती हो। तुम लोग अपने जी जान से नित्य कर्म करने के बाद भी सच्चे मन से मेरे पति की सेवा करती हो। मेरे पति तुम्हारे नृत्य से, तुम्हारे गीत से, तुम्हारे देखने से, तुम लोगों से ही खुशी प्राप्त करते हैं। तुम ही लोग वास्तविक भगवती हो। पार्वती ये बातें शिव को लेकर कहती थी। तुम्हारे यहां जो महान लोग आते हैं, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, किसी लड़की को लेकर रहते हैं, तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। कोई अगर 8 रहता है तो वो उस 8 में और 8 बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे हुआ? वो और कुछ बढ़ा देगा। बढ़ाकर देखता है कि तुम किस पर निर्भर करते हो, विश्वास करते हो। ऐसे किसी को पहचान कर तुम पर प्रभाव डालने का काम शुरू करेगा। उनका एकमात्र काम है कि दोनों के बीच में गलतफहमी कैसे के भीतर भी हर कोई हर किसी का मैसेंजर बना हुआ है। कौन किसका दोस्त बनकर कब क्या काम करेगा, ये तय नहीं है। हर कोई हर किसी का मैसेंजर है, याद रखना।
रखेंगे कि मैसेंजर को खूब अवसर मिले, क्योंकि वो प्रत्येक के मत के हिसाब से ही वो काम करते हैं। जो महान साधक हैं वो इस तरह से समाज को ले जाते हैं, वो अपनी धारा के मुताबिक ले जाते हैं, और जो जन्मजात हैं वो दूसरी तरह से ले जाते हैं। जहां लाखों लोगों के लिए खाना जुटाना है, वहां एक एक बीज बोने से काम नहीं चलेगा। अगर वहां धान बोने में मुझे 1 मिनट लगे तो देश या समाज के लिए खाना नहीं जुट पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब करने से पाप होगा, ऐसा करने से अन्याय होगा, काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, जो कहते हैं बेटा कंबल के रोए को छुड़ाते रहे तो कंबल ही खत्म हो जाएगा। इतना समय नष्ट जो जी में आए करो, संसार बसाओ, कर्तव्य करो, जो चाहे वो करो, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। जब बुलाऊं तब चले आना, सिर्फ प्रेम रखना, मोहब्बत रखना। जो जन्मगत है वो ऐसी बातें करते हैं, वो किसी कानून या नियम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि नियम में वही जाएंगे जो नियम के मुताबिक काम करते आए हैं। जन्मगत महान काम करने नहीं, काम देने आते हैं, और सभी काम करते हैं, इसीलिए काम देते हैं। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। जन्मजात महान में इंस्टिंक्ट पावर उनके पावर से अधिक होती है, इसलिए अर्जित की गई शक्ति से इसमें बहुत फर्क है। इस अंतर की कल्पना नहीं की जा सकती है। जितना अंतर सूर्य और चंद्रमा में है, ठीक उतना ही। इसलिए वो आते ही कहते हैं, देखो भाई, तुम लोगों का जो
मन आए करो। तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लाखों गौ हत्याएं की या नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संसार के साथ ताल मिलाकर चलो। जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगा, लेकिन याद रखना, मेरे तुम्हारे बीच जो प्यार है उसमें कोई कमी ना आए, क्योंकि ये प्रेम नष्ट करने के लिए यहां की सामाजिकता में कई विषय वस्तुएं हैं। यहां के वो नियम मेरे भीतर मत लाना। जहां सिनेमा जाने से भगवान नहीं रहते हैं, एक लड़की के साथ रहने पर भगवान भाग जाते हैं, वहां की बातों को जन्मजात के साथ मत मिलाना। उनकी मत पहले जान लेना। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, भाई काम नहीं समझता, क्रोध नहीं समझता, लड़की नहीं समझता, क्योंकि मेरी आध्यात्मिकता इतनी शुद्र नहीं है कि इन सबसे नष्ट हो जाएगी। कीचड़ तालाब में ही पैदा होता है, समुद्र में उसे जगह नहीं मिलती है। यदि देखता हूं कि कीचड़ समुद्र में जम गया है, तो समुद्र का महात्म्य नष्ट हो जाता है। यहां के संस्कार मेरे लिए कीचड़ के समान है, जो मेरे लिए गणनीय नहीं है। तुम लोग 10 लड़कियां लेकर रहो या 10 बच्चों को लेकर, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये देह भी यहीं रहेगी और यहां के कर्म भी यहीं रहेंगे। जितने भी अकाम सुकाम करो वो यहीं रहेंगे। मेरी आध्यात्मिक शक्ति या मेरे लेने की शक्ति में यहां की कोई चीज बाधा नहीं डाल सकती। अगर मुझे अपनी बात तुम में से हर एक को समझा समझा कर कहनी पड़े, तो इसके लिए समय नहीं मिल पाएगा। तुम क्या करते हो ये देखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। केवल समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखकर समाज को सजा लो। ये बात मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि तुम जो भी करो, मेरे आध्यात्म का कोई काम उससे नहीं बिगड़ेगा। जल कुंभी तालाब में ही होती है, समुद्र में उसके लिए स्थान नहीं होता। अगर जलकुंभी को समुद्र में स्थान मिलने लगे तो समुद्र का महात्म्य नहीं रह जाएगा। यहाँ के संस्कार भी जलकुंभी की तरह हैं।
मेरी व्रत शक्ति में ये किसी गिनती में नहीं आते। अन्य संप्रदायों की कोई भी बात लाकर यहां अशांति मत उत्पन्न करो। मैं अगर किसी वैश्यालय में रहूं तब भी मैं अपनी बात पर हूं। हाथी जितना खाता है उतना तो तुम्हें देना ही होगा। अगर वो 100 मन खाए तो तुम उसे राक्षस तो नहीं कह सकते। अगर मेरा काम वैश्यालय में हो, अगर मैं अपने कार्य में गंदगी लेकर घूमूं, सिनेमा देखूं या शराब पीकर अपना काम करूं, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। मेरे पथ और मार्ग तथा इस आचरण में कोई विरोध नहीं है। तुम करो तो मार खा सकते हो, तुम करो या ना करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सब करना चाहूं, अगर इससे मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचती तो ठीक है। कोई ऐसी बात कर सकता है? ऐसी बात वही लोग कह सकते हैं जो सहजात शक्तियां लेकर आए हैं, बचपन से ही जिनकी विभूति, जिनकी शक्ति को लाखों लोगों ने देखा है। जब छात्र और शिक्षक सभी उनके पास आ जाएं, एकमात्र वही कह सकता है कि इस प्रकार चलो। उनमें अचानक आकर अपना महत्व कायम करने की शक्ति नहीं होती। एक मुसलमान किसी दंगे के समय तिलक लगाकर हरि नाम कर रहा हो और उसे पहचान कर किसी ने एक डंडा मारा तो मुंह से अल्लाह निकल गया। कोई चाहे जितना बड़ा हो, नकली बातें करने पर असलियत खुल ही जाएगी, क्योंकि वास्तविक या मूल बातों को उनके बोलने के तरीके से ही समझा जा सकता है। मैं जो कुछ कहता हूं उनमें संस्कारों का कोई स्पर्श नहीं है, फिर भी मैं संस्कार के आसन पर आसीन हूं। संस्कारों में बैठे होने पर भी तुम्हें उनकी छूत नहीं लगेगी। तुम्हें आशा की वाणी भी सुनाई देगी, पर देखना कहीं तुम संस्कारों में डूब ना जाओ। ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का विच्छेद ना हो। उनके नियमों को देखना और इसका भी ध्यान रखना कि उनमें कोई उच्छृंखलता ना होने पाए। मैं तुमसे कह रहा था कि जब मैं पहाड़ पर था, वहां कोई किसी की ओर देखता भी नहीं, और हमारे यहां किसी का कपड़ा जरा इधर उधर हो जाए तो उधर देखने की इच्छा सबके अंदर होती है। इच्छा ऐसी ही वस्तु है कि जहां आवरण होगा वहीं कमी भी होगी। जहां सभी नंगे हैं, लड़के लड़कियां सभी रास्ते में सोए रहते हैं, पर कोई किसी की ओर नहीं देखता। वो लोग हमारे बारे में कहते हैं कि तुम्हारे यहां के लोग तो बर्बर हैं, इसलिए पर्दा ढककर रखते हैं। हम उन्हें बर्बर कहते हैं क्योंकि वो नंगे रहते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में बाधा उत्पन्न मत करो। हमारे अंदर संयम स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। अगर कोई किसी औरत के साथ कुछ करना चाहता है तो पहले उसे संकेत देता है, और अगर वो संकेत का उत्तर नहीं देती तो हम उसके साथ नहीं जाते। अगर दोनों की सम्मति से हम कुछ करें तो उसमें कोई बाधा नहीं है।
बाधा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी उस आदि शास्त्र का ही स्वर है। अगर तुम पैसे से कोई वस्तु खरीदना चाहते हो तो दोनों में समता होने पर वो वस्तु पा लेते हो। ऐसा करने में तो कोई अपराध नहीं होता। रुपया एक तरह के प्रेम जैसा है। वो कहते हैं कि हमारे देश में कोई प्रेम नहीं समझता। वो सोचते हैं कि प्रेम करने पर मार खानी होगी, क्योंकि तुम्हारे देश में प्रेम और काम सब होता है, लेकिन छिपकर होता है। तुम शैतान बन गए हो, धोखा देकर काम करते हो। ऊपर से मधु लिपटा हुआ है, पर अंदर भयानक वस्तु है। देखो, किस समाज में अशांति नहीं है, किस घर में विवाद नहीं है। ये कमी तो रह ही गई। कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। केवल बाहर से सुधार हुआ, अंदर तो महामारी बनी रही। इससे तो कोई काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि संकेत देने पर अगर तैयार हो तो हां है, लेकिन अगर सोचा जाए कि वो उच्छृंखल हैं, तो क्या तुम्हारा समाज अनुशासन में है? एक दिन मैं गांव के खेत में गया था। वहां लाखों तरबूज पड़े थे। मैंने किसान से पूछा, तुम्हारे यहां कोई चोरी नहीं करता? उसने कहा, यहां दाम पूछकर खरीद कर ले जाते हैं। अगर पूरे देश में ऐसा हो जाता तो चिंता की कोई बात ही नहीं रह जाती। अगर मुक्तावस्था आ जाती तो जीवन में कोई छीना झपटी ही नहीं रह जाती। हमारे आध्यात्म पर भी यही बात लागू होती है। सहजता में संयम बहुत अधिक होता है। कुत्ते, सियार या सिंह जिनकी भी बात करो, वो सभी सहजता के भाव में है। इसीलिए उनमें इतना संयम है। इस सहज बोध में कोई बाधा नहीं होती। अगर सहजता में बाधा उत्पन्न की जाए तो वो इधर उधर हो जाती है। आज हमारी सहज प्रवृत्तियों में बाधा उत्पन्न की गई होने की वजह से ही बदनामी इतनी अधिक बढ़ गई है। प्रकृति की मूल नग्न स्थिति की बात कर रहा हूं। वहां कोई किंतु नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। प्रकृति में वर्तमान आंतरिक भाव की बात कर रहा हूं। जहां सच्चा प्रेम स्नेह रहेगा, वहीं सच्ची पवित्रता होगी। गलत समझने की प्रवृत्ति इतनी अधिक फैली हुई है कि कहां से किस प्रकार ये आएगा, यही परेशानी का कारण बन गया है। हमारा परिवेश इस प्रकार का हो गया है कि हर पल हमें इसी की छूत लगती रहती है। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, राम भजले। राम नारायण, राम नारायण,